हेलो दोस्तों। कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। सुबह इंदु का फ़ोन आया। इंदु जया के स्कूली दिनों की सहेली। खूब बहनापा था दोनों में। इंदु अपनी बेटी के पास दिल्ली आई हुई है। कब मिलोगी? छूटते ही पूछा। जल्दी। समय मिलते ही जया सखी से मिलने चली गई। बातों बातों में बचपन से आयु की चौथी अवस्था तक का सफ़र तय कर लिया। शाम को इंदु की बेटी शुभी दफ्तर से आई। 35 वर्ष की सुंदर स्मार्ट आज की महिला, सफल महिला। पति एक कंपनी के सर्विस सर्वा, वह खुद कामकाजी। दोनों बच्चे अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ रहे थे। 300 गज जमीन पर अपना प्यारा सपनों का घर भी बन गया। हाय आंटी। शुभी आते ही गले लग गई। कैसी है बिटिया? उसे बाहों में भरते जया ने पूछ लिया। जवाब देने के बदले उसने माँ से पूछा, माँ, रिंकू टीना ट्यूशन के लिए गए? हाँ। क्यों री शुभी, किस क्लास में है रिंकू टीना? जया ने पूछा। दूसरी और चौथी क्लास में। लो, मैं तो सोच रही थी बड़ी क्लास होगी। ये छोटी छोटी क्लास के लिए बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत कहाँ से हो गई? छोटी क्लास? आंटी, आज कंपटीशन कितना ज़बरदस्त है। शुरू से बच्चों को तैयार नहीं किया तो पिछड़ जाएंगे। शुभी की आवाज़ में झल्लाहट छलक उठी। पर बिटिया, इतने छोटे बच्चे सुबह उठकर स्कूल जाएं, आते ही 2 टुकड़े मुंह में डाल ट्यूशन के लिए भेज दिए। वहाँ से आकर होमवर्क, बच्चा कब खाए, खेले, सोए। ऐसा भी मुआ कंपटीशन का क्या हुआ? शुभी निढाल सी आराम कुर्सी पर पसर गई। बच्चे ही क्यों, आज हम बड़ों की ज़िंदगी में भी आराम कहाँ है। घर, बच्चे, नौकरी, उफ, कहीं एक पल का आराम नहीं। नौकरी क्यों करती हो? भगवान का दिया सब कुछ तो है घर में। मैं घर में बैठूं? शुभी इस संभावना मात्र का उपहास उड़ाती सी लगी। मेरे कैरियर का क्या होगा? बच्चों का कैरियर बनाना है, अभी से प्लान नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। रिंकू डॉक्टर बनेगा, उसे एम्स में दाखिला मिलना ही चाहिए। और टीना को? बस बस, बहुत हो गया, जया ने टोक दिया। इतने नन्हे बच्चों के दिमाग पर अभी से इतना बड़ा बोझ क्यों लाद रही हो? डॉक्टर रिंकू बनना चाहता है या तुम उसे डॉक्टर बनाना चाहती हो? आंटी, वह तो अभी बहुत छोटा है, उसे क्या पता क्या बनना है। यह तो हमें सोचना है, हमारी एम्बिशन है। तुमने कहा अभी वह बहुत छोटा है, यही सत्य है। छोटे को खींचकर असमय ही बड़ा क्यों कर रही हो? शुभी हैरानी से जया को देखती रही, फिर पूछा, आंटी, आपके दोनों बच्चे विक्रम और नेहा कितनी अच्छी तरह सेटल हैं। क्या आपने उनका कैरियर बनाने चुनने का काम नहीं किया था? ना, चुनने का नहीं। हाँ, जिस ओर उन्होंने जाना चाहा उसमें उनका साथ दिया। अब आप यह कहेंगी कि अपनी ज़िंदगी को भी आपने प्लान नहीं किया। इस उम्र में भी आप जिस तरह सक्रिय हैं, प्रसन्न हैं, वह आपको पड़ी मिल गई। जया हंस पड़ी। पड़ी तो नहीं मिली, पर अच्छा यह बताओ, तुम और विनय सुदूर भविष्य तक की योजना बनाकर जी रहे हो, पर हर समय तनाव तुम्हें घिरे रहते हैं। तुम्हारे पास किसी तरह का अभाव नहीं है, पर मैंने तुम्हें सहज रूप से कभी खुश नहीं देखा। अगर रिंकू डॉक्टर ना बना या इसे एम्स में दाखिला ना मिला तब क्या होगा? मैं और विनय दोनों में कोई एक आत्महत्या ज़रूर कर लेगा। इतनी प्लानिंग के बाद भी अगर ऐसा परिणाम हो सकता है तो नियति चक्र बदलने का दुस्साहस क्यों? गुरु वशिष्ठ का सारा ज्ञान, सारे शास्त्र धरे रह गए। राम को राजतिलक के स्थान पर वन जाना पड़ा। उत्तेजित होते होते शुभी बेदम से लुढ़क पड़ी। आंटी, कल के लिए कुछ ना सोचे तो आप इतनी संतुष्ट और प्रसन्न कैसे हैं? कैसे प्लानिंग की? जिंदगी जिस रूप में सामने आई मैंने उसे स्वीकार किया। परिस्थितियां जैसी भी रहीं, कार्य करके उनमें से सर्वोत्तम रस निकला। किसी पर निर्भर नहीं रहे, थोड़े में भी खुश रहे। ज़्यादा आ गया तो पैर धरती से उखड़ नहीं गए। आज माँ बाप संतान को सबसे बड़ा बनाने की ख्वाहिशों में जकड़े हुए हैं। जकड़न तनाव देती है। माँ बाप अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर बच्चों को कुछ बना भी देते हैं। परिणाम क्या? बच्चे उस कैरियर के प्रति समर्पित होकर माँ बाप की तपस्या को अनदेखा कर देते हैं। आज सभी एक बात को महसूस करते हैं कि आपसी रिश्तों की लचक और मिठास खत्म हो गई है। क्यों हुई? कारण कोई नहीं खोजता। जिम्मेदारी नई पीढ़ी, नई हवा के मत्थे मर दी जाती है। नई पीढ़ी या नई हवा दूसरे ग्रह से तो आती नहीं, इसी समाज की देन है। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को मूल्यों, रीति रिवाजों, आपसी रिश्तों की जो विरासत देती है, नई पीढ़ी उसे आगे बढ़ाती है। पुरानी पीढ़ी दोषी है, उसका दोष है नई पीढ़ी को घेरे में बंद करना। मेरा बेटा बेटी दुनिया का सबसे प्यारा व अच्छा बच्चा है। मेरे बच्चे के पास सब बच्चों से अच्छे खिलौने, कपड़े हैं, सबसे अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ता है, बड़ा होकर सब बच्चों से आगे निकल सबसे अच्छा काम, नौकरी करेगा। उठते बैठते ये जुमले सुन सुनकर बच्चा सबसे अच्छे के एकांत में जकड़ जाता है। उसे दूसरे बच्चे की छोटी सी तारीफ ही सर्पदंश सी लगती है।
एक उम्र तक बच्चे के शरीर व मस्तिष्क दोनों का विकास होता है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। बचपन का सर्वश्रेष्ठ अंग है भोलापन, मासूमियत। पुरानी पीढ़ी यहाँ भी अतिक्रमण की दोषी है। उसका दायित्व है विकास की उम्र में बच्चे को स्वस्थ, प्यार भरा वातावरण मुहैया कराए। नींव पुख्ता हो जाएगी तो वह खुद ब खुद ज्ञान अर्जन करने लगेगा। प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या का अंतर भूल पुरानी पीढ़ी बच्चे को इन दोनों के गुण दोषों में फ़र्क नहीं बता पा रही है। पुरानी पीढ़ी अपनी एम्बिशंस को नई पीढ़ी के जरिए पूरा करने की होड़ में जुट गई है। रिश्ते, कैरियर, जीवन मूल्य, प्रतिस्पर्धा, इन सब में संतुलन बनाए रखना पूर्ण जीवन का मूल मंत्र है। जीवन बिखर रहा है, असहिष्णुता हावी है। इस अंधी होड़ में जीवन रस सूख रहा है। जीवन को जीवन की तरह जिएं, कुश्ती का अखाड़ा ना बनाएं। उसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं, कि चक्रव्यूह में फंसने से स्वयं को बचा सकें तो खुशियाँ आपकी झोली में होंगी।